हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में करीब 124 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट जैसा बन गया, जहां लाशों का ढेर लगा था। मंगलवार दोपहर ये हादसा उस समय हुआ जब भोले बाबा के काफिले के निकलते समय उनकी चरण धूल लेने के लिए श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कैसे बसपा सरकार में नारायण साकार हरि यानी कि भोले बाबा का डंका बजता था। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि यानी कि भोले बाबा का बसपा सरकार में डंका बजता था। बसपा सरकार में भोले बाबा लाल बत्ती की गाड़ी में सत्संग स्थल पर पहुंचते थे। उनकी कार के आगे आगे पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए चलती थी। बसपा सरकार में तत्कालीन जनप्रतिनिधि उनके सत्संग में शामिल होने पहुंचते रहे। सत्संग स्थल पर पुलिस की जगह उनके स्वयं सेवक ही कमान संभालते थे। सत्संग में सेवा के लिए पुलिसकर्मी भी छुट्टी लेकर पहुंचते थे। सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं स्वयं सेवकों के हाथ में ही होती है। आपको बता दें कि इनमें कई पुलिसकर्मी हैं जो बाबा की सुरक्षा में तैनात रहने के साथ साथ सत्संग स्थल पर व्यवस्थाएं भी संभालते हैं। स्वयं सेवक गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म में सत्संग स्थल से लेकर शहर के सड़कों पर तैनात रहते हैं। आगरा में कोठी मीना बाजार मैदान, सेवला के पास शक्ति नगर मैदान, आवास विकास कॉलोनी, दयाल बाग और शास्त्रीपुरम के पास सुनारी में नारायण साकार हरि का सत्संग हो चुका है। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कासगंज जिले के पटियाली का रहने वाले हैं। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ सूरजपाल सत्संग करने लगा। वो आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। अधिकतर वो महंगे चश्मे, सफेद पैंट शर्ट पहनता है। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके लाखों श्रद्धालु भी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम भी बना रखा है, जहां हर महीने के पहले मंगलवार को उनका सत्संग होता है। आपको बता दें कि बाबा आश्रम में हो या ना हो, भक्तों का हुजूम लगा ही रहता है। पुलिस पृष्ठभूमि के चलते बाबा पुलिस के तौर तरीकों को भी जानते हैं। इसी से उसने वर्दीधारी स्वयंसेवकों को लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी। भोले बाबा 16 कमांडो के कड़े पहरे के बीच कार्यक्रम स्थल पर 11:15 बजे पहुंचा था। वो सीधे मंच पर गया और अपना सत्संग शुरू कर दिया। 1:45 बजे तक प्रवचन चला। 2 बजे आरती खत्म होने के साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी गई। इसके बाद भीड़ यहाँ से जाने लगी। 5 मिनट बाद ही भगदड़ मच गई। भोले बाबा को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि वो कमांडो के पहरे में रहते हैं। मंगलवार को भी वो जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ 16 निजी कमांडो थे। ये सभी काले कपड़ों में थे। इनका पहरा इतना सख्त है कि कोई बाबा के करीब तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई बाबा तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उसे रोक लेते हैं। बता दें कि 1000 से अधिक वाहनों से लोग वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि इस आयोजन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। कुछ लोग तो 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंचकर डेरा जमा चुके थे। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए लोग वाहनों से पहुंचे थे। छोटे बड़े मिलाकर 1000 वाहनों की भीड़ वहां पे मौजूद थी। हालात ये थे कि सड़क किनारे करीब 8 किलोमीटर तक वाहनों की भीड़ नजर आ रही थी। इस कार्यक्रम की अनुमति फुलरई गांव निवासी वेद प्रकाश ने ली थी। अनुमति के लिए जो आवेदन किया गया था उसमें कहा गया था कि 20,000 लोगों की भीड़ इस सत्संग में मौजूद रहेगी। अनुमति के लिए एसडीएम के यहाँ आवेदन भी किया गया था। एसडीएम ने परीक्षण के बाद अनुमति तो जारी कर दी, लेकिन वहाँ व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। जबकि स्थिति ये थी कि हाईवे किनारे वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक तक प्रभावित हो रहा था। वहाँ ट्रैफिक का भी कोई भी सिपाही तैनात नहीं था, जबकि कई पॉइंट पर जाम की स्थिति भी थी। 4 साल पहले कोठी मीना बाजार मैदान में जब उनके सत्संग वाले दिन बारिश हो गई थी तो सुबह से ही उनकी श्रद्धालु महिलाओं ने अपनी साड़ी के पल्लू और चुनरी से कोठी मीना बाजार मैदान में भरे पानी को सोख कर निकाला था। बता दें कि कोठी मीना बाजार मैदान में 20,000 से ज्यादा महिलाएं तब इस काम में लगी हुई थी, जिन्होंने 2 घंटे में ही मैदान को सूखा दिया था और रेत बिछाकर इसे लोगों के चलने लायक कर दिया था।